अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज से 3-4 माह कबल जबकि सर्दियां थी तो मैं बहुत ही ज़्यादा बोर हो चुका था, डिप्रेस्ड, फ्रस्ट्रेट हो चुका था। घर वालों के ताने सुन के, घर वालों की बातें सुन सुन के मेरी बस हो चुकी थी। तो ऐसे ही यूट्यूब पे रैंडमली ब्राउज़ करते हुए मैंने एक मोटिवेशनल वीडियो देखी जहाँ उस बंदे ने ये कहा कि अगर आप फ्रस्ट्रेट हैं तो इस प्यारी दुनिया को एक्सप्लोर करें। तो मैंने भी डिसाइड किया कि आई विल एक्सप्लोर। वक्ती तौर पर बंदा जब मोटिवेशनल वीडियो देखने के बाद एक्साइटेड हो जाता है, मैंने भी वैसे ही एक्साइटेड होकर फ़ैसला ले लिया कि आई विल एक्सप्लोर दिस वर्ल्ड। लेकिन मेरे जेब में पैसे बिल्कुल भी नहीं थे क्योंकि मैं गरीब हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि मैं उस जगह पे जाऊंगा जहाँ मेरे पैसे भी ना लगे लेकिन मैं मज़ा भी ले पाऊँ। यूरोप, मरी, नारान, कगान तो आम लोग जाते हैं, मैंने फ़ैसला लिया मजावरा जाने का। अब ये मजावरा या मजौरा किस चीज़ का नाम है आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो अपने पैशन को फॉलो करने के लिए आपके जेब में पैसे नहीं बल्कि जेब में पैशन होना चाहिए। तो इसी वजह से मैंने एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया। अपने 2 दोस्तों को लिया, साहिल और अब्दुर्रहमान को, और मैं चल दिया मुजव्वरा की तरफ। और फिर मैंने पकड़ी अपनी होंडा CD70 12 मॉडल, उस पर बिठाए अपने कुछ दोस्त और चल दिया। जेब में जस्ट 200 रुपये थे लेकिन मेरे दिल में ये था कि मैंने एक्सप्लोर करना है। कोई भी चीज़ हो सकती है इस दुनिया में, चाहे वो एक गांव हो, चाहे वो शहर हो, चाहे कोई पहाड़ी हो, वट एवर द प्लेस, यू जस्ट हैव टू बी पैशनेट अबाउट योर एक्सप्लोरेशन। तो मैंने भी अपनी एक्सप्लोरेशन स्टार्ट कर दी। अब ये मुजौरा एक गांव है जो कि मेरे गांव से जस्ट 5 या 6 किलोमीटर दूर है। लेकिन इस 5 या 6 किलोमीटर दूरी पर ही हमारे गांव और उनके गांव में इतना ज़्यादा डिफरेंस है जैसे वो कोई और कौम हो, जैसे वो किसी और प्लैनेट पर रहते हों। ऐसे ही है, आगे आगे आप देखेंगे उनकी हर चीज़ हमसे डिफरेंट है। हर चीज़, पहनावे, उनका कल्चर, उनकी शादियाँ, उनका रहन सहन, उनके दिन, उनकी रातें, उनके लोग, उनकी ज़ुबान, एवरीथिंग इज़ लिटरली डिफरेंट फ्रॉम अस। सो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। तो मुजौरा में जब हम एंटर हुए तो वहाँ एक सुकून था, वहाँ एक खामोशी थी, एक चाशनी थी, एक प्योरिटी थी। लोग बैठे हुए जैसे वहाँ दुनिया रुकी हुई हो। एक तरह बहुत ही अलग किस्म की खामोशी थी। लोग अपने काम ज़रूर कर रहे थे, ये नहीं कि वहाँ के लोग वेले हैं, लेकिन काम कर रहे थे खामोशी से, कोई शोर नहीं। एक ठंडी हवा चल रही थी, लोग देख के हमें हंस रहे थे, हमें सलाम कर रहे थे। तो जब हम वहाँ रुके तो सबसे पहले हम अपने दोस्तों से मिले जो कि मेरे और मेरे जो साथ 2 दोस्त थे उनके किसी दौर में क्लास फेलो हुआ करते थे हाई स्कूल में। हम उनसे पहले मिले सबसे। उन्होंने हमें अमरूद खिलाए, बर्फ़ी खिलाई, बहुत सी मेहमान नवाजी की हमारी। और उसके बाद उन्होंने हमारा साथ दिया कि हम किस तरह उनके गाँव को एक्सप्लोर करें। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम आए हैं अपने एक दोस्त की तरफ। वो हमें बताएगा कि कैसे इस इलाके में बहुत ही छोटी उम्र के नौजवानों की शादी कर दी जाती है, बल्कि नौजवान नहीं बच्चों की शादी कर दी जाती है, ये कहना ज़्यादा बेहतर होगा। दीन आज साढ़े को गुरु आया है जिंदा तरीके बड़ा वड्डा ना है, जिंदी 18 साल उम्र है, 3 शादियां कीतियां ने ते 4 बाल सो। ते अज सानू दसेगा साडे पिंड दे विच रिवाज चलिया है कि जल्दी शादी कीती जाती है। ते गुरु साहब सानू दसणगे किस तरह इन्हां प्यार कीता है, किस तरह इन्हां दा प्यार शुरू होया है। अज गुरु साहब अपनी ज़बानी दसणगे। गुरु साहब दसो। मशेर जी, मैं स्कूले पढ़दा 6वीं क्लास च। तो मैं जदों स्कूलों आउंदा ना तो घर फारग हुंदा, कबूतर रखे हुए छाते उड़ाने करने। तो नाल ही गवांढियां दा ना एक मेरे घर आ उन्हां दी एक कुड़ी जवान आई, उनदी मेरे तो उम्र उनदी काफ़ी ज़्यादा आई। कम से कम मैं उस टाइम 16 साल का, उनकी उम्र 29 साल आई। तो जदों उन्हें मेरे लो वेखना करना, मैं उधर वेखना करना, उन्हें मैनू ना बुलाना करना कि मैनू सब्जी लिया दे, कोई चीज़ वगैरह लिया दे। उन्हें मेरे नाल बैठ के निक्कियां निक्कियां गल्लां करनियां। तो उन्हें मैनू प्यार मुहब्बत दीयां गल्लां दसणियां, मैं कोई महसूस ना करना। एक दिन आंदी मजाक दे विच कि मेरे नाल तू शादी कर से, मैं कहा जा तू अपना काम कर, तेरे नाल मैं शादी कित्थों करनी। इस तरह ही सिलसिला चलता रहा। वो मेरे मजाक करती रही। एक दिन उन्हें फड़ के मेरी लई चुम्मी, जिसकी वजह मैनू फिर जज्बात उठे। फिर ओदी मेरे तो प्यार का सिलसिला शुरू हो गया।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਉਹ ਘਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲੇ ਉਹਨੇ ਭੇਜਣਾ, ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਵਰਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨੀ, ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਤਾਜ਼ੀ ਪਕਾ ਕੇ ਮਿੰਟਣੀ ਕਿ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਉਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਲਾ ਲਵੇ। 1 ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਮੇਰੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋ ਗਈ, 1 ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਮੇਰੀ ਮੰਗਣੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਨਿੱਕੇ ਕੋਈ ਝਗੜੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿੰਨੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਆਖ ਬੈਠਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਨੂੰ ਗਾਨਾ ਵੱਜਣਾ ਉਹਨੂੰ ਗਾਨਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਨਾ ਬੰਨਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਆਂਦੇ ਤੂੰ ਗਾਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ? ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਝਿਆ ਖਰੇ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਹੀ ਆਂਦਾ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਾਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਬੰਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰੇ, ਤਰਲੇ ਕਰੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕੁਤਾਈ ਹੋ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕੀ? ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਵੀ ਆਈ ਉਹਦਾ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ? ਤੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਉਮਰ ਆਈ ਦੀ ਤੇ ਤੂੰ ਅਜੇ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਮਸੇਰ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਿਹਮਤ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਅੱਜ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕੋ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਕਿਤੇ ਮੇਲੇ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਘੱਲਣੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਘੱਲ ਦਿਓ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਖਰਚਾ ਖੁਰਚਾ ਕੀਤਾ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਇਆ, ਵੀਜ਼ਾ ਮੰਗਵਾਇਆ, ਬਾਹਰ ਦੁਬਈ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਠ ਵਜਾਉਣੇ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇਂ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮੀ ਆਈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਉਹ ਕੁਛ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਆਈ। ਤੇ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹੋ, ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਰ ਦੇ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਨਾ ਚਾਚੀ ਲੱਗਦੀ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ 2-4 ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਆ, ਖੀਰੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਦੂਸਰੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਾਲ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਨਿਹਮਤ ਹੋਈ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਅਤਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ। ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੀਦਾ, ਘੱਟਵਾਦੀ ਕਰੀਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਾਰਗ ਹੀ ਵਿਹਲੇ ਹੀ ਰਹੀਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਮਸੇਰ ਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਰ ਕੇ 45-50 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਬੁੱਢੇ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ 25-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਗੁੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸ਼ਾਦੀ ਟਾਈਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਜਵਾਨ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ 35-40 ਸਾਲ ਤੱਕ, ਨਾਲੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਨਾਲੇ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਜੇ ਬੁढ़ा भी होता है तो बच्चे अपना जिम्मा चुकन जोगे होंगे नहीं। हम ऐसे ही मुजावरा में आवारा फिर रहे थे, बल्कि आवारा नहीं, हम चीज़ें ढूंढ रहे थे इंटरेस्टिंग कि कोई ऐसा फ़नकार मिले। वैसे तो वहाँ उस गांव में बहुत ही ज़्यादा फ़नकार थे। इवन शहरों की निस्बत उस छोटे से गांव में गली गली में टिकटॉकर पाया जाता था। गली गली में गुलकार, गली गली में कॉमेडियन, गली गली में एक्टर और भंगड़ा डालने वाले पाए जाते थे। मगर हमें एक ऐसा गोल्डन आर्टिस्ट मिला जिसने हमें इतना रूहानियत भरा, इतना प्यारा कलाम सुनाया कि हम रूहानियत से भर गए। आप भी सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलफ अल्लाह नु कर याद फकीरा तेरी तद मंजूर फरियाद होसी। ਉਹ ਵਾਦਾਹੂ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਇਲਾਹੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਦੀ ਲਾਜ ਹੋਸੀ। ਉਹ ਫਜ਼ਲ ਕਮਾਵੇ, ਰਿਜ਼ਕ ਪੁਚਾਵੇ ਤੇ ਜੋ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਾਜ ਹੋਸੀ। ਚੱਲ ਮੁਸਾਫਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਹੋਸੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਲਕਾਰਾ ਰਹਿਣ ਨਾ ਮਿਲਸੀ,
ए दुनिया मिसले ख्वाब होसी। माँ रब्बों का माँ नबियों का पहले सवाल जवाब होसी। मोमन दसे नाल फजल दे चंगा जिन्ना दा बाग होसी। जिमी वांग तरामे तपना उस दिन डाडा गरम आफ्ताब होसी। थर हर कंबे नबी रबाने जाओ वक़्त हिसाब होसी। नफ्सो नफसी नबी पुकारन उमती उमती अहमद दा ए आवाज़ होसी। हर एक चीज़ विच अमन दे होसी आया अहमद नबी नवाब होसी। चढ़ बुराक मुहम्मदी आया उनके हथ नूरानी बाग होसी। जिब्राइल मलाइक भी नाल होसन उस पकड़ी हुई रकाब होसी। पंज तन इकट्ठे होसन उत्थे जुमला कुल सहाब होसी। जिथे ईसा मूसा जात ना पाई उत्थे नबी नू फिर महराज होसी। खातिमुल मुरसलीन रब फरमावे प्यारे अहमद दा लाड होसी। सदर नशीन रोज माशर दा होना कोल सोहना सोहना राग होसी। आलमां नू दर्जे इलम दे मिलसन उन्हां दा दस्त दराज होसी। हत्थां विच अमाल नामा होसी उत्थे किसे दा ना कोई लिहाज होसी। नबी बख्शावे अल्लाह बख्शे तद माफी दा हुक्म शिताब होसी। जिन्ना इस मसले वे शक लियांदा उन्हां नू बड़ा अजाब होसी। मोमिन उम्मीदवार कलमा पढ़ बद जन्नत नू वड़सी अगे खड़ा कायम जहाज होसी। संगा उन्हां नू भाव ना कोई तू आख फकीरा मियां राजा कलमा पाक जिन्ना दे याद होसी। दोस्तों 211 मजौरा मेरा पिंड है। आफ्ताब हुसैन भट्टी मेरा नाम है। बच्चा शौक ना आया मुहब्बत ना आया उन्होंने अपने पिंड का मेरा अपना शहर है तो मैं ओदी शायरी दस रहा। तो आपने देखा कि हमने बहुत सारे एस्पेक्ट्स इस प्यारे से गांव के आपको दिखा दिए हैं। हम मज़ीद भी आपको दिखाएंगे, हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू। इस गांव की एक और ख़ुसूसियत है और वो ये है कि यहाँ बहुत ही छोटी उम्र के बच्चों को ना सिर्फ शादी के बंधन में बांधा जाता है बल्कि उसके साथ ही उनको काम पर भी लगा दिया जाता है। अभी बच्चे 11-12 साल के नहीं होते कि उन्हें फैक्ट्रियों में, खेतों में या किसी और जगह काम पर लगा दिया जाता है। तो आइए हम अपने दोस्त से इसके बारे में भी पूछते हैं। जनाब साडे पिंड इन्हां निक्कियां निक्कियां बालां नूं इस वजह तो छोटियां नूं काम ते ला दिंदे ने। एक ते अज ना पढ़दे नहीं, दूसरे नंबर ते बेरोजगारी इन्नी के ना कि 5-5 इत्थे घर च एक फैमिलियां ने तो 10-10 उन्हें बच्चे जम्मे हुए ने। रोजगारी उन्होंने पूरी नहीं कर सकते, बच्चे स्कूल जा नहीं सकते, उन्होंने अखराजात नहीं पूरे कर सकते। तो बच्चे आवारा सारा दिन गलियां में खरोट खेड बांटे खेड इधे फिर उधे फिर उड़ामे दवा घर दिन परेशान करते हैं। उन्हें फिर चौड़ी तो फदना होंदा है तो चुक के कहते चलो जी फैक्ट्री सुट दो, फिर उन्हें बच्चों का मुस्तकबिल नहीं वेखना होंदा। अच्छा तो एहसान साहिब, अगर इनको पता है कि हम अपने बच्चों को संभाल नहीं सकते तो इतने ज़्यादा ये पैदा क्यों करते हैं? ये मनसूबाबंदी नहीं कर सकते अपने ख़ानदान में? उसामा साहब गल एक मनसूबाबंदी करने वास्ते भी कराने वास्ते भी हस्पताल जाना पौंदा है। गरीब भी इन्ने कुंदे ने हस्पताल जावन जोगा भी इन्हां को टाइम नहीं हुंदा। आंदे ने साडी दिहाड़ी ना पा जावे, वो इन्हां 500-700 लिया के कमा के रात नूं अपने रोटी शाटी पकाउणी हुंदी तो वो ही खानी हुंदी जी। वो 5 एक दिहाड़ी बन के उतों 1000-2000 रुपया कर्जा लैके जाके हस्पताल च मनसूबाबंदी कराउण तो फिर इन्हां ते कर्जा चढ़ जांदा। फिर वो घर च इन्हां दी आपस च लड़ाई पौंदी, कर्जा वापस दिपदा नहीं, जिस दी वजह तो मनसूबाबंदी भी नहीं करते ते जिस दी वजह तो ज़्यादा बच्चे पैदा होंदे रहंदे ने। तो कुछ साढ़े पिंडा थावां च रिवाज एक अद्धा बच्चे या 2-3 बच्चे जिहड़े उन्हां ते गुजारा नहीं करदे। आंदे ने 8.5 बच्चे होण, 9 बच्चे होण, मेरे को थोड़े बच्चे ना होण, मेरे 2 पोत्र ने, इन्हां कोल 2 पोत्र भरा इन्हां दे नाल होर होने चाहिए ने। इस वजह ज़्यादा बच्चे जमदे ने। नाले कुछ सूरत हाल ये हुंदी कि बंदे को ज़्यादा बच्चियां होंदियां, बच्चियां दी लालच नूं बंदा आंदा कि मेरे को बेटा होना चाहिए, बेटा होने दी ख्वाहिश दे विच ज़्यादा बच्चे जम लेंदे। तो ये भी बड़ा पॉइंट है हमारे माशरे में कि बच्चियों की पैदाइश से सख्त नफ़रत है हम लोगों को। एक बेटे की पैदाइश के पीछे हम 4-4 बच्चियों को जन्म दे देते हैं जो हमारे वालिदैन लोग होते हैं। जस्ट एक बच्चे के पीछे 4-4 बच्चियां जन्म पा जाती हैं। ये पॉइंट इन्होंने बहुत ही अच्छा उजागर किया है। तो ये नेक्स्ट पर मूव करते हैं। अब एक चीज़ जो कि उनमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट थी और बहुत ही यूनिक और बहुत ही अच्छी थी कि उनके दरमियान बहुत ही इत्तेफाक था। अगर कोई भी बाहर का बंदा उनके गांव में जो ना रहता हो, उन लोगों को तंग करता हो तो वो सारे इकट्ठे हो जाया करते थे, अब भी हो जाया करते हैं। जैसे कि ख़ुद चाहे वो जितना मर्ज़ी आपस में इख्तलाफात रखते हों, लेकिन जब टाइम आए, जब बाहर की कोई क़ुव्वत उनके किसी बंदे को तंग करे तो वो बहुत ही जल्दी मुत्तहद हो जाते हैं और उस
ताकत का उस बंदे का मुकाबला करते हैं, और इस तरह उनमें यूनिटी भी है, उनमें इत्तेफाक भी पाया जाता है। और इसकी डिस्क्रिप्शन हमें हमारे भाई देने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राकिब अली हूँ और मेरा ताल्लुक़ 211 अरबी मुजावरा वाला से है। आज मैं आप अहबाब को बताने वाला हूँ कि हमारे गांव में लोग किस तरह रहते हैं, कितना प्यार मोहब्बत और इखलाक है उनका। हमारे गांव में खुसूसी जो बरादरियाँ हैं 4 हैं, खोखर, तूर, भट्टी और रथोड़ बरादरी। ये चारों बरादरियाँ आपस में बहुत ही गहरे ताल्लुक़ रखती हैं। इनकी रिश्तेदारी अक्सर और बेशतर आपस में ही है, और ये बरादरियाँ अक्सर ही आपस में कोई लड़ाई हो या कोई खुशी गमी का मौका हो तो एक दूसरे के साथ रहती हैं। कभी किसी की लड़ाई हो जाए, एक बरादरी दूसरी बरादरी की लड़ाई को ख़त्म करने की कोशिश करती है, ना कि उसे बढ़ाने की। और इसके साथ ही जब कोई भी फौत हो जाए तो ये बरादरियाँ मिलकर उसके कफन दफन का और दीगर जो एहतमाम होता है, हत्ता कि इस कदर कि 10 दिन तक या 40 दिन तक कोशिश करती हैं कि उस घर वालों को, उस बरादरी वालों का जो खाना है दूसरी बरादरियां एहतमाम करें। और अगरचे कोई लड़ाई हो जाती है तो बजाय इसके कि एक बरादरी या दूसरी बरादरी के साथ लड़े जाए, ये बरादरियां कोशिश करती हैं कि मिलकर इन बरादरियों का जो झगड़ा है इसे ख़त्म किया जाए और ऐसा तरीके के साथ रहा जाए। और गाँव में यही वजह है कि हर वक्त अमन और सुकून की फ़िज़ा कायम रहती है, और यही वजह है कि गांव में अक्सर ये बहुत ही सलूक पाया जाता है। तो यू कैन सी बहुत ही प्यारा मंजर पेश कर रहा है। हालांकि ये एक जोहड़ है, और यहाँ के जो इलाका मकीन है उनका कहना है कि ये जोहड़ पहले बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता था, लेकिन अब फिर भी छोटा हो गया। लेकिन फिर भी आपने देखा है बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। ये किसी झील का मंजर पेश कर रहा है। इसके इर्द गिर्द आप कच्चे मकानात देख सकते हैं, बहुत ही प्यारे मालूम हो रहे हैं। तो गाइस यू कैन सी हमारे पीछे कितना प्यारा मंजर है। मैं भी बहुत प्यारा हूँ और ये बात करते मुझे हंसी आ रही है, बट ये मंजर मुझसे बहुत ज़्यादा प्यारा है। अब गांव काफ़ी बड़ा था, लेकिन वहाँ के जो लोग थे उनका दिल इससे भी बड़ा था। मैं पूरी सच्चाई के साथ कह रहा हूँ कि मैं जिस बंदे के भी पास गया, उनको मैंने बताया कि मैं आप लोगों का गांव एक्सप्लोर करने आया हूँ, तो हर एक ने ज़िद करके एटलीस्ट कोक ज़रूर पिलाई हमको। और कोई फ़ायदा हुआ या ना हुआ हो हमें एक्सप्लोर करने का, लेकिन हमें बहुत सारी कोक पीने को ज़रूर मिली। वहाँ हमें लस्सी पिलाई गई, हमें जलेबियाँ वहाँ की जो मशहूर थी वो पिलाई गई, हमें उसके बाद वहाँ बर्फ़ी खिलाई गई, वाफर मकदार में चाय पिलाई गई, ताश खिलवाई गई। इसके अलावा हमें वहाँ के लोगों ने 3-4 दिन रहने का भी दावत दी कि आप यहाँ रहें, आप हमारी मेहमान नवाजी का मज़ा उठाएं। लेकिन मैं उन लोगों पे ज़्यादा बोझ नहीं बनना चाहता था, इस वजह से हमने वहाँ 2-3 दिन स्टे किया। क्योंकि मेरा गांव, मेरे जो घर है वो भी उनके पास ही है, इसलिए आने जाने में कुछ ज़्यादा मसला नहीं होता था। लेकिन फिर भी मैंने पूरी तरह अपनी तरफ से ट्राई किया कि मैं एक्सप्लोर करूं। ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਲਾਈਕ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਡੰਡੇ ਬੜੇ ਪੈਣਗੇ। ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜੀ।